subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic structures and the nomenclatures of the स्ट्रॉडल रिंग्स। तो आज इस वीडियो पे हम जितने भी स्ट्रॉडल रिंग्स हैं, जैसे कि बात करें प्रेग्नेंट की हो, स्ट्रेन की हो, कोलिन की हो, कोलेस्टिन की हो, उन सारे रिंग के बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नोमेनक्लेचर पैटर्न को हम सीखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके ड्रग्स यूज्ड इन द एंडोक्राइन सिस्टम्स में आते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में, हम 5th सेमेस्टर में। तो एक तरीके से लेक्चर नंबर 2 है उस चैप्टर का, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ द स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बारे में देख चुके हैं। बात करें स्टेरॉयडल हार्मोन्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ही आपके जीपीएट में क्वेश्चंस आते हैं। उनमें आते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और आपके सेक्स हार्मोन। तो उनके रिंग्स को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम समझते हैं नोमेनक्लेचर पैटर्न पे, किस तरीके से हम उसको राइट करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर्स के थ्रू। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी फॉर द BPharm 5th सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो ड्रग एक्टिंग ऑन द इंडोक्राइन सिस्टम मीन्स ऐसे ड्रग्स जो आपके इंडोक्राइन सिस्टम में एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, उन्हें हम इंडोक्राइन ड्रग्स बोल सकते हैं। मतलब आपके हार्मोन की रिलीजिंग को, हार्मोन के कंटेंट को ये इंटरफेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बात करें सिलेबस में, आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के, उसमें आपके जो पहला है वो आपका नोमेनक्लेचर, स्टेरोकेमिस्ट्री एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्टेरॉइड्स। बात करें स्टेरॉइड्स की, तो वो होते हैं आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स, जिसमें आपके इनर कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स आते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में बात कर चुके थे। इसके अलावा सेक्स हार्मोन है, ड्रग यूज्ड फॉर द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है या थायराइड हार्मोन हैं। ये सब हमको पढ़ना है आपके सिलेबस वाइज पे। तो आज हम फोकस करेंगे आपके नोमेनक्लेचर्स ऑफ द स्टेरॉयडल रिंग्स और स्टेरॉइड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हम देख चुके थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में, कैसे उनके स्ट्रक्चर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करें हम लोग स्टेरॉइड्स के बारे में। तो स्टेरॉइड्स क्या हैं? बेसिकली आपके स्टेरॉइड्स जब भी आप सुनते हैं तो लेमन लैंग्वेज में आप समझते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। जिसकी बात करें मिथाइल प्रेडनिसोलोन की हो, जो कि फ्रिक्वेंटली एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी इम्यूनिटी या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के रूप में यूज़ होता है। सो स्टेरॉइड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच शोज द वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्शंस लाइक द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, सेक्स हार्मोन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कार्डियक स्टेरॉइड्स, डायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स और विटामिन डी। तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जो बहुत सारे एक्शन शो करते हैं अलग अलग क्लास के। इन सारे जो हैं एक तरीके से आपके स्टेरॉइड्स ही हैं, ठीक है। इनके रिंग जो हैं स्टेरॉयडल रिंग होते हैं। लेकिन जब भी हम कॉमनली बात करें स्टेरॉइड्स की, तो हम डायरेक्टली मेडिकल टर्म पे हम समझते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। सेक्स हार्मोन को हम स्टेरॉइड्स नहीं बोलते हैं नॉर्मली, या बात करें हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, एल्डोस्टेरोन को भी हम स्टेरॉइड्स नहीं बोलते हैं कॉमनली। है तो वो स्टेरॉइड्स ही, उनमें जो रिंग हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं। लेकिन हम स्टेरॉइड्स वर्ड जो हैं आप जब भी सुनोगे, आपके माइंड में सीधा आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो आपके वेट गेन कराता है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो लेते हैं, या आपके जो एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनके नोमेनक्लेचर सिस्टम्स के बारे में। तो बेसिकली ये है आपका बेसिक रिंग ऑफ द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बेसिकली 4 रिंग से बने होते हैं, 4 फ्यूज रिंग होते हैं, A B C D। जो आपका वो A B और C है, ये तीनों ही आपके साइक्लोहेक्साइल रिंग है। जो A B C है वो एक तरह की साइक्लोहेक्साइल रिंग है, और एक तरीके से ये आपके सैचुरेटेड फिनांथ्रिन रिंग है, इसलिए इसको हम पर हाइड्रोफिनांथ्रिन भी बोलते हैं, जो एक तरीके से साइक्लोपेंटाइल से अटैच्ड होता है। तो जो डी रिंग है वो क्या आपका साइक्लोपेंटाइल्स है। सो अल्टीमेटली ये जो हैं आपके 17 कार्बन से बना होता है। जो भी स्टेरॉइड्स रिंग हैं वो मिनिमम आपके 17 कार्बन का होता ही है, तभी वो एक तरीके से स्टेरॉयडल रिंग होते हैं, ठीक है। जिनमें से A B C आपके पर हाइड्रोफिनांथ्रिन है, और आपका जो D है साइक्लोपेंटेन या साइक्लोपेंटाइल रिंग है, इसलिए इसको हम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रिन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बात के नंबर सिस्टम की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से ही हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आपके जो बात करें हम लोग स्टेरॉइड्स के बैकबोन की, तो वहाँ पे हम 2 मिथाइल ग्रुप और ऐड करते हैं मेजरली। एक है पोजीशन नंबर 13 पे, इस पोजीशन पे 13 पे, और ये आपका पोजीशन नंबर 10 पे।
इन दोनों पे ग्रुप में मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड होता है आपके स्टर्डल बिग बॉन्ड्स पे। चाहे बात करें हम लोग जितने भी कॉर्टिसॉन्स वगैरह हैं उन पे ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ही डिटेल में। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका कोलेस्टेन बैकबोन। ये आपके लार्जेस्ट हैं आपके, मतलब ये एक तरीके से 27 कार्बन एटम का बना होता है। 27 से ऊपर और कोई रिंग नहीं होते हैं, मैक्सिमम 27 ही होते हैं। जो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके से स्टर्डल रिंग्स ही हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का बना होता है। तो ये इसका जो नॉमेनक्लेचर है उसके इसे हम कोलेस्टेन या फिर 5 अल्फा कोलेस्टेन बोलते हैं। तो इसी के रेफरेंस पे हम नंबरिंग सिस्टम, नोमेनक्लेचर सिस्टम को हम समझेंगे, किस तरीके से हम लिखते हैं, क्यों हमने लिखा ये अल्फा 5 अल्फा क्यों लिखा, या बीटा लिखते हैं कई बार। तो जैसे कि आपके 17 बीटा स्टराइल है ना, तो क्यों लिखते हैं बीटा अल्फा, तो क्या मतलब होते हैं, कैसे नंबरिंग होगा, हम सीखेंगे इस वीडियो पे, इस रेफरेंस पे, इस ड्रग के रेफरेंस पे। चलिए अब नंबरिंग सिस्टम आपने देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17। तो आपके एक पोजीशन नंबर जो 13 है और आपका 10 है, इन पे आपके बेसिकली मिथाइल ग्रुप जो है अटैच्ड होते हैं। जो होता है आपका इस पे जो 13 वाले पे हैं वो आपका 18 होगा, 10 वाले पे होगा 19 होगा। इसके अलावा इस तरीके से रिंग और जुड़ते हैं। अब क्या क्या इनके मीनिंग्स हैं, ये जो आपका डार्क जो लाइन है जहाँ पे आपका रिंग अटैच्ड होते हैं उन्हें हम डार्क से शो करते हैं। द हेवी डार्क लाइन इंडिकेट्स द रिंग जंक्शंस और बैकबोन कार्बन आर शोन इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा 5 अल्फा कोलेस्टेन। तो जो डार्क रिंग हम शो करेंगे वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो आपका रिंग है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जंक्शन होते हैं दो रिंग के बीच में। अल्फा और बीटा क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन का, अल्फा है या बीटा है। अल्फा इंडिकेट्स डैश और डॉटेड अटैचमेंट, जहाँ पे अगर आपका जो अटैचमेंट है अगर आपका इस तरीके से डॉटेड है मतलब वो अल्फा अटैचमेंट है, और जहाँ पे हमको सॉलिड अटैचमेंट होगा वहाँ पे हम लोग उसको मानते हैं बीटा अटैचमेंट। अल्फा इंडिकेट्स द डॉटेड इंडिकेट्स बाय द डॉटेड और डैश अटैचमेंट दैट ग्रुप्स बिलो द प्लेन। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप हैं आपके प्लेन के नीचे हैं, ये प्लेन के एबव होगा, ये प्लेन है मान लो, इस प्लेन के लोअर पे या एबव पे। तो जो लोअर पोर्शन पे अटैच होगा उससे हम अल्फा बोलते हैं, जो अपर पे होगा वो बोलते हैं बीटा। तो डैश से हम डिनोट करेंगे आपके अल्फा वाले को, याद रखिए जहाँ पे डैश होगा वहाँ पे अल्फा होगा, ठीक। और बीटा डिनोट इंडिकेट्स बाय द सॉलिड अटैचमेंट ग्रुप एबव द प्लेन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के जो प्लेन है उससे ऊपर जुड़ा हुआ है रिंग या एटम है तो वो आपका बीटा होगा, ठीक है। जब हम समझेंगे नॉमेनक्लेचर में तो आपको समझ में आएगा क्या है बेसिक मीनिंग। इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्सटेंस इज अननोन इट्स बॉन्ड्स ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्रॉन एज द वेवी लाइन। अगर कोई भी नॉन नहीं है उसका कॉन्फ़िगरेशन अल्फा या बीटा तो हम उसको वेवी लाइन से हम नोट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी डिनोट नहीं है, नंबरिंग कुछ भी नहीं है, तो उसको हम अल्फा या बीटा दोनों मान सकते हैं। हम आगे बात करेंगे ही। सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिंग एट द C5 इज़ ऑलवेज इंडिकेट इन द नेम। हमेशा जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहाँ पे जो 5 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन ग्रुप के बेस पे हम उससे अल्फा या बीटा डिनोट करते हैं नेम पे, सारे रिंग पे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है एक चीज़ें। बाकी जो और जुड़ा हुआ है कहाँ आपका हाइड्रोजन एटम, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, वो अल्फा या बीटा। लेकिन जब नॉमेनक्लेचर करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, उस पर हमारा 5 पे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डैश है तो अल्फा, सॉलिड है तो बीटा, हम उसको लिखेंगे ही 5 अल्फा, इसलिए हम लिखते हैं इसको 5 अल्फा कोलेस्टेन। ये कोलेस्टेन रिंग है, इस कोलेस्टेन रिंग पे 5 पोजीशन पे जो H है वो आपके अल्फा पोजीशन है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा या 5 अल्फा कोलेस्टेन, ठीक। इसके अलावा हम अल्फा को सर्कल से और बीटा को डार्क डॉटेड से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो कंपाउंड्स विद द अल्फा कोलेस्टेन बिलोंग्स द एलो सीरीज़। जो एलो सीरीज़ हैं 5 अल्फा में पॉसिबल हैं, लेकिन जो 5 बीटा कोलेस्टेन हैं उनमें आपके नॉर्मल सीरीज़ हम बोलते हैं, ये जीपीएट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। इफ द डबल बॉन्ड इज नॉट बिटवीन द सिक्वेंसली नंबर्ड, इन सच केस बोथ नंबर आर इंडिकेटेड इन द सेम। तो इसका मतलब क्या है, अगर डबल बॉन्ड को हम डिनोट करना है तो हम करते हैं इन से, ठीक है। अगर वो जो डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 1 और 2 पे जुड़ा हुआ है तो हम लिखते हैं 1 इन, अगर 2 और 3 पे जुड़ा हुआ है तो लिखते हैं 2 इन। अगर वो बॉन्ड जो हैं 2 और 5 पे जुड़ा होगा या फिर 5 और 10 पे जुड़ा होगा तो इसको हम लोग 5 ब्रैकेट 10 इन लिखते हैं। हम आगे समझेंगे जब बात करेंगे एग्जाम्पल पे। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका व्हेन मिथाइल ग्रुप इज मिसिंग फ्रॉम द साइड चेन। अगर साइड चेन की बात करें, जैसे कि बात करें आपका ये इस तरह से 18-19 जो है साइड चेन्स हैं, तो ये साइड चेन्स में अगर आपके मिथाइल ग्रुप जो हैं नहीं होंगे
तो उसको भी हम डिनोट करते हैं आपके नॉमेनक्लेचर पे विद द हेल्प ऑफ नॉर। उस पर हम प्रीफिक्स लगाते हैं नॉर, ठीक है। जैसे कि आपके नॉर एंडालिन है ना, तो नॉर लिखते हैं ना, मिथाइल नहीं है तो मिथाइल जहाँ भी नहीं रहेगा साइड चेन पे वहाँ पे लिखते हैं नॉर। जैसे कि नॉर एंडेस्ट्रॉन, तो और उस साथ में उसकी नंबरिंग है, किस नंबर पे वो मिथाइल ग्रुप नहीं है वो भी लिखते हैं। सो व्हेन मिथाइल ग्रुप इज मिसिंग फ्रॉम द साइड चेन, दिस इंडिकेट द प्रीफिक्स नॉर विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच हैज़ डिसअपियर्ड। कौन से कार्बन एटम वो डिसअपियर्ड हुआ है उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो ये एक बेसिक पैटर्न होता है, इसको समझेंगे एग्जाम्पल में तब आपको और क्लियर होगी चीज़ें। तो जैसे कि पहला रिंग है आपका गोनेन रिंग। जो गोनेन रिंग है वो बना होता है 17 कार्बन एटम का, मतलब ये कम्प्लीटली एक स्टेरॉइड रिंग है, ठीक है। अब ये गोनेन है, ये जो स्टेरॉइड रिंग है उसको हम बोलते हैं गोनेन रिंग, ठीक। अब अगर ये यहाँ पे H डॉटेड हुआ है तो लिखते हैं इसको 5 अल्फा गोनेन। अगर यहाँ पे सॉलिड H है तो लिखते हैं 5 बीटा गोनेन। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं 5 अल्फा और 5 बीटा गोनेन, ठीक है। अगर केवल स्टेरॉयडल रिंग दे दिया जाए इस तरीके से, मान लो आपका एग्जाम में दे दिया जाए स्टेरॉयडल रिंग, ये रिंग है, चलिए ये कौन सा रिंग है, तो ये गोनेन स्ट्रेन वगैरह, तो ये एक तरीके से गोनेन रिंग है। अब पूछेंगे कि अगर गोनेन में कौन सा है, अल्फा या बीटा, मतलब 5 अल्फा या 5 बीटा, तो ये दोनों हो सकता है, 5 अल्फा भी और 5 बीटा भी, अगर वहाँ पे इंडिकेट नहीं है तो। लेकिन अगर इस तरीके से आपका इंडिकेशन है उस पर बॉन्ड का, डेसेस हैं तो अल्फा, सॉलिड हैं तो बीटा। सिमिलरली सेकेंड होता है आपका स्ट्रेन। जो स्ट्रेन रिंग है वो बना होता है आपका C18, मतलब 18 कार्बन से, मतलब इस पर जो पोजीशन नंबर 13 है वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हुआ है साइड चेन के रूप में, जो कि होगा 18 वाला, ठीक है। 17 हो गया यहाँ तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हो गया 18, तो ये बना होता है 18 से। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन। अगर यहाँ पे डॉटेड है तो 5 अल्फा स्ट्रेन, अगर आपके सॉलिड है तो 5 बीटा स्ट्रेन, अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो 5 अल्फा स्ट्रेन और 5 बीटा स्ट्रेन दोनों हो सकते हैं। सेम आपका C19 वाला है वो है आपका एंड्रो स्ट्रेन। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा इनमें से कौन से रिंग में 18 कार्बन का बना होता है, ऑप्शन ए गोनेन, ऑप्शन बी स्ट्रेन, ऑप्शन सी एंड्रो स्ट्रेन। तो क्या होगा आंसर आपका स्ट्रेन। तो याद रखिए आपके नंबर भी और कौन सा वो रिंग है। तो एंड्रो स्ट्रेन में बात करें तो उसमें होता है C19, मतलब 19 कार्बन का बना होता है, मतलब इस पर 2 होते हैं साइड चेन, एक होता है आपका पोजीशन नंबर 13 पे, एक होता है पोजीशन नंबर 10 पे, ठीक है। अब इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये आपका डेस है इसलिए यहाँ पे 5 अल्फा एंड्रो स्ट्रेन, और आपके यहाँ पे सॉलिड इसलिए 5 बीटा एंड्रो स्ट्रेन। अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ नहीं है तो इसको हम 5 अल्फा एंड्रो स्ट्रेन भी बोल सकते हैं और 5 बीटा भी बोल सकते हैं, या फिर 5 अल्फा और बीटा एंड्रो स्ट्रेन भी हम लिख सकते हैं। ऑप्शंस अगर ऐसे आते हैं तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका C21, मतलब वो है आपका प्रेग्नेन, मतलब इस पर जो मिथाइल ग्रुप है ये हो गया 18, ये हो गया 19, ठीक है। अब ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 21, ठीक है। तो ये 21 कार्बन एटम से बना होता है, वो रिंग है आपका प्रेग्नेन, ठीक है। याद रखिए 17 गोनेन, 18 स्ट्रेन, 19 एंड्रोस्टेन, 21 20 नहीं होता, 21 होगा आपका प्रेग्नेन, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 5 अल्फा और बीटा प्रेग्नेन भी हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका कोलेन रिंग जिसमें होता है C24। तो इस तरीके से आपका ये हो गया 18 19, ठीक है, 18 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21 22 23 और ये हो गया 24, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं 5 अल्फा कोलेन और 5 बीटा कोलेन, कुछ भी हो सकता है ये। सेम है आपका कोलेस्टेन, ये होता है 27 कार्बन का, सेम ये 18 19, ये 20 21 22 23 24 25 26 27, ये हो गया आपका कोलेस्ट्रेन रिंग। तो कोलेस्ट्रेन रिंग आपका होता है 27 कार्बन आइटम का, जो एक तरीके से ये आपका अगर यहाँ पे डेस होता इस तरीके से तो क्या होगा 5 अल्फा कोलेस्टेन, अगर सॉलिड होगा तो 5 बीटा कोलेस्टेन, अगर यहाँ पे H है तो ये हो गया आपका 5 बीटा कोलेस्टेन, ठीक, क्लियर। अब आते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि समझ में आ सके। तो ये है पहला आपका एग्जांपल। चलिए तो इस रिंग को देखिए क्या होगा, जैसे कि हमने कहा एक तो ये आपका जो रिंग है स्टेरॉयडल रिंग है, अब देखिए 17 हो गया, ये 18 हो गया, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप होता बट उसके बदले में H है, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप डिसअपियर्ड हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है आपका ये 19 वाला,
जो यहाँ पे 19 था ना, 19 वाला C3 जो 19 था वो डिसिपेट हुआ है। अब ये सॉलिड है इसलिए बीटा है, तो एक तरीके से आपका 19 कार्बन वाला होता है ना, तो 19 होगा इसलिए क्या होगा आपका एंड्रोस्टेन। तो ये इस एंड्रोस्टेन पे 5 पे बीटा, ठीक है, 19 पे नॉर, क्योंकि मिथाइल नहीं है, 19 नॉर, एंड्रोस्टेन नहीं होगा तो ये एंड्रोस्ट 3 ऑन, क्योंकि 3 पे 1 है इसलिए एंड्रोस्ट 3 1, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं होता कुछ भी तो एंड्रोस्टेन होता। यहाँ पे अगर आपका डबल बॉन्ड O है, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका एंड्रोस्ट 3 1 होगा, ठीक। सिमिलर देखते हैं, आपको एग्जांपल है 17 बीटा एस्टर आइओल। देखिए ये आपका स्ट्रेन रिंग है, 1 2 3 4, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, तो ये 18 मतलब स्ट्रेन, तो हो गया स्ट्रेन। अब स्ट्रेन पे यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा 1 2 3 इसमें बाउंड्स हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ट्राई इन। अब इस ट्राई इन कहाँ पर है, ये है आपका 1 3 5 10। ये जो है आपका जो सिंबल है, दिस सिंबल इज ऑफन यूज्ड इन द डिजिग्नेटेड एज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द स्टेरॉइड्स, ठीक है, जो इंडिकेट करता है पोजीशन को। ये यहाँ पर है आपका 1 3, ये पोजीशन नंबर 1 पे है, ये पोजीशन नंबर 3 है, ये पोजीशन नंबर 5 है, ये पोजीशन नंबर 10 है। क्योंकि यहाँ पे 1 2 है इसलिए 1 2 नहीं लिखते हैं, 1 लिखेंगे। यहाँ पे 3 पे तो 3 लिखेंगे, 5 है और 10 पे है इसलिए इसको लिखेंगे 5 10। 1 3 5 10 ट्राई इन, एक्स्ट्रा सिंबल 1 3 5 10 ट्राई इन। अब 17 और 3 पे है इसलिए 3 17, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है इसलिए बीटा, इसलिए 3 और 17 बीटा डाइऑल, सिंपल। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। चलिए ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और वीडियो को देखिए, या फिर आप जब नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, आपके वेबसाइट पे, तब आपको उसे डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे डिटेल्ड ऑफ द बायोसिंथेसिस इन द मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है, डिटेल हम बात करेंगे ताकि आपको और जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द कमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।